पंडित जी के गीता ज्ञान ब्लॉग में उन्होंने बहुत पहले एक पोस्ट लिखी थी जिसमें इंसान के कर्म और उसकी किस्मत के बारे में बहुत डिटेल में लिखा था। आज उसी पोस्ट को पढ़कर एक रीडर ने पंडित जी से कुछ सवाल पूछे थे। इससे पहले भी जिस टॉपिक पर ब्लॉग रीडर्स के बहुत सारे मेल आते रहे हैं, शायद ये सबका फेवरेट टॉपिक है। पंडित जी ने फिर से वो पोस्ट खोल दी थी। उस पोस्ट में हीरे की कहानी थी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने कर्मों और किस्मत के खेल पर पंडित जी से कुछ सवाल किए थे। इस रीडर का नाम था सुमंत कुमार। ये एक आर्टिस्ट थे, अच्छा गाते थे, गाने लिखते भी थे और म्यूज़िक कंपोज़र भी थे। जिस तरह का उनमें टैलेंट था वैसी फेम उन्हें नहीं मिल पाई थी, ऐसा उन्हें लगता था, क्योंकि पंडित जी ऐसे किसी और इंसान को नहीं जानते थे जो सुमंत कुमार को जानते हों। सुमंत कुमार ने पंडित जी को अपनी परेशानी कुछ इस तरह से लिख भेजी थी। रिस्पेक्टेड पंडित जी, मेरा नाम सुमंत कुमार है। मैं काफ़ी टाइम से आपका ब्लॉग पढ़ रहा हूँ। आप गीता ज्ञान को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मैं भी आपको अपनी कुछ डाउट्स भेज रहा हूँ। अगर ठीक लगे तो आप इन्हें भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि कर्म और भाग्य का क्या रिलेशन है। अगर कर्म से भाग्य बनता है तो मेरे कर्म से मेरा भाग्य कब बनेगा। मैं 3 साल का था जब मेरे पापा ने मुझे म्यूज़िक सीखने में लगा दिया। बहुत अच्छा गाते थे। उनका सपना भी था कि मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनूं। उसके लिए उन्होंने मुझे बेस्ट फैसिलिटीज़ दिलवाई। मैं छोटी सी उम्र से लगातार प्रैक्टिस करता रहा। मेरे पापा ही मेरे टीचर थे और बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे। उन्होंने एक रूटीन सेट कर किया था जिसमें कोई ढील नहीं देते थे। सुबह 4 बजे जाग जाना, रोज़ रियाज़ करना, खाने पीने का बहुत ध्यान रखना। मेरा पूरा बचपन और टीनेज इसी सब में निकल गई। थोड़ा बड़ा हुआ तो पापा मुझे अपने साथ शोज़ में ले जाने लगे। मेरी आवाज़ की तारीफ़ सब करते थे, लेकिन मेरे पापा को उसमें कमी ही नज़र आती थी। उन्हें लगता था कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। मुझे परफेक्ट बनाने की सनक में उन्होंने मेरा जीना मुहाल कर दिया। सुबह से शाम तक बस रियाज ही रियाज। बाहर की दुनिया से मेरा कनेक्शन लगभग काट ही दिया गया। मेरा स्कूल छुड़वा दिया और मैंने हमेशा प्राइवेट एग्ज़ाम दी है। मैं जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करता, पापा को उतनी ही प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत महसूस होती। शुरू में तो माँ ने उनका साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आ रहा था कि ये टॉर्चर है। उन्होंने पापा को टोकना शुरू किया, जिससे उनके बीच झगड़े होने लगे। अब तो मेरे घर में जो इकलौती चीज़ मुझे पसंद थी वो भी नहीं रही, और वो चीज़ थी घर की शांति। कभी कभी पापा जब अच्छे मूड में होते हैं तो मुझे समझाते हैं, मुझे बताते हैं कि जिस तरह का कंपटीशन बाहर है उसमें जीतने के लिए मुझे अपने आप को उनसे बेहतर बनाना होगा, और बेहतर बनाने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। मैं पापा का कंसर्न समझता था, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं समझा कि मैं एक इंसान भी था, एक बच्चा जिसके लिए खेलना, स्कूल जाना और दोस्त बनाना भी उतना ही ज़रूरी था जितना कि अपना और उनका सपना सच करना। कल के दिन पापा अपने ऑफिस में से बहुत खुश लौटे। उन्होंने बताया कि अगले महीने एक बहुत बड़ा साइनिंग कंपटीशन है और मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है। अगर उसमें मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो पूरे देश में मेरी एक पहचान बन जाएगी। मैंने भी पूरे जोश के साथ इस कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दी। मैं किसी भी तरह उस कंपटीशन को जीतना चाहता था और पापा के मुंह से एक बार वेल डन सुनना चाहता था। मेरी मदर भी मुझे पूरी तरीके से एनकरेज कर रही थी। फिर वो दिन भी आ गया जब हमें कंपटीशन के लिए जाना था। कंपटीशन दूसरे शहर में था और हम तीनों को एक दिन पहले निकलना था। बिल्कुल सही वक्त पर हम घर से निकले, लेकिन वो सही वक्त सिर्फ घड़ी में था। आगे में शायद वो सबसे बुरा वक्त था। रेलवे स्टेशन के रास्ते पर पता नहीं कहाँ से तेज़ भागती हुई कार आई। जिस रिक्शे से हम जा रहे थे उसे टक्कर मार गई। उस एक्सीडेंट में मुझे और माँ को बहुत चोट आई। पापा को भी हल्की खरोंच आई।
इस तरह हम कंपटीशन में शामिल होने से चूक गए। इस बात का अफसोस तो मुझे था ही, पापा को बहुत ज़्यादा था। ठीक होने के बाद मेरी रूटीन फिर शुरू हो गई। मैं अब पापा के साथ छोटे मोटे प्रोग्राम्स में जाने लगा। वहाँ एप्रिसिएशन तो बहुत मिलती थी, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था जहाँ मुझे अपने टैलेंट को प्रेजेंट करने का सही मौका मिलता। पापा को शायद कभी यह बात समझ ही नहीं आई कि ऑडियंस तो ऑडियंस होती है, क्या आम और क्या खास। सुनने वाले को आपकी आवाज़ पसंद आनी चाहिए और वो सीधे दिल से निकलनी चाहिए। उनकी ज़िद की वजह से मुझे अब चिड़चिड़ होने लगी थी। मैंने अपनी लाइफ का सब खूबसूरत हिस्सा म्यूज़िक को दे दिया था। उससे भी पापा सेटिस्फाइड नहीं थे। पता नहीं उन्हें क्या चाहिए था। फिर एक दिन लाइफ ने मुझे एक और चांस दिया। हमारे शहर में एक बहुत बड़े सिंगर आ रहे थे। मुझे उनके प्रोग्राम के बीच में गाने का मौका मिलने वाला था। इस चांस के लिए मेरे पिता ने बहुत कोशिश की थी। मैं भी इस प्रोग्राम को लेकर बहुत एक्साइटेड था। इतने बड़े सिंगर के प्रोग्राम में गाना अपने आप में बड़ा चैलेंज था और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी। लेकिन किस्मत यहाँ भी अपना खेल खेल गई और प्रोग्राम से 2 दिन पहले ही मुझे तेज़ बुखार हो गया। हालत इतनी ख़राब थी कि हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। उस दिन पापा का निराश चेहरा आज भी मैं नहीं भूलता। उन्हें इस बात की फ़िक्र नहीं थी कि मुझे क्या हुआ, बल्कि इस बात का दुख था कि इतना बड़ा मौका मेरे हाथ से निकल गया था। उसके बाद हमारे बीच काफ़ी चीज़ें हम उसके बाद हमारे बीच काफ़ी चीज़ें बिगड़ गई। मैं अब अपनी लाइफ के लिए सेकंड ऑप्शन भी ढूंढना चाहता था। मैं भी अपनी एज की बाकी लड़कों की तरह एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था। मैंने अपने लिए काम ढूंढना शुरू कर दिया, बनते हैं उन्हें भी गाना शुरू कर दिया। ये सब देखकर मेरे फादर को बहुत दुख होता था, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि अब अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है। इसी दौरान एक दिन हार्ट अटैक से पापा की डेथ हो गई। हमारे बीच कभी बाप बेटे वाला कंफर्ट नहीं था, लेकिन मैं उनसे प्यार करता था। वो एक बेहद मेहनती इंसान थे। उन्होंने पहले खुद पर और फिर मुझ पर बहुत मेहनत की, लेकिन उन्हें इसका फल नहीं मिला। आप बताते हैं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कर्म और फल की बात करते हैं। कर्म से भाग्य बनता है, यह भी कहते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमने तो भरपूर कर्म किया, मेहनत की, लेकिन उसका फल ना मेरे पापा को मिला और ना ही मुझे। इस पर गीता के हिसाब से आपका क्या कहना है? सुमंत के सवाल के जवाब में पंडित जी ने श्रीमद् भगवत गीता में से ये श्लोक लिखा। न कर्मणा न रंभा नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इंसान ना तो बिना कर्म किए कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है और ना ही कर्मों के त्याग से सफलता को प्राप्त कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसका मतलब समझने की कोशिश करें तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि कर्म करना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके कोई भी मुक्त नहीं हो सकता है। एक इंसान के वश में सिर्फ अपना कर्म करना है। उसका फल क्या मिलता है, कब मिलता है, ये उसके कंट्रोल से बाहर की बात है। इसे आप ऐसे समझें कि आपका धर्म कर्म था। आपका कर्म था अपने म्यूज़िक के गिफ्ट को और अच्छे से यूटिलाइज़ करना। आपने और आपके फादर ने नो डाउट बहुत मेहनत की, लेकिन आप भूल गए कि आपके हाथ में उसका फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, यह आप तय नहीं कर सकते। आपकी शुरुआती मेहनत के बाद जब आपको फल नहीं मिला तो आपने कर्म करना ही छोड़ दिया। आपको अपने कर्म पर टिके रहना चाहिए था। बेशक ज़िंदगी की ज़रूरतें भी अपनी जगह हैं, लेकिन उनके साथ साथ उस चीज़ को भी साथ लेकर चलना था जिस पर आपने अपना इतना टाइम लगाया था। कर्म का फल वैसे तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है।
कर्म करते हुए सिर्फ कर्म पर फोकस करना हमें गीता सिखाती है। फल की चिंता नहीं करनी है, तभी तो आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। इस बात के साथ ही पंडित जी ने अपनी बात खत्म कर दी और यह एपिसोड भी यहीं समाप्त होता है, जिसे आप सुन रहे थे SY के क्रिएटर के शो पर।